हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को आज के मार्केट के अकॉर्डिंग मार्केट किस तरीका से मोमेंटम किया है, कहाँ पे हम लोग बाय और सेल कर सकते थे, कहाँ पे एक बेहतरीन सेटअप है। इवन आजकल के मार्केट जो मोमेंटम कर रहा है, आप लोग ने देखा होगा गाइज, एक राइट सेटअप होने के बावजूद भी जो है ना वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है। आपको एंट्री दे रहा है, एंट्री बनाने के साथ ही वहाँ पे रिटेलर्स को क्या कर रहा है, स्टॉप लॉस उसका हिट कर ले रहा है और मार्केट बाद में सेम डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन में आपने ट्रेड लिया है उसी डायरेक्शन में आपके टारगेट हिट हो जा रहे हैं। कितने बार ऐसे भी आजकल के मार्केट में हो रहे हैं कि आपने एक्चुअल बाय किया है, बहुत अच्छा सेटअप है, और सिर्फ वहां पे क्या करेगा, आपको बाय एंट्री दे देगा, आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। जैसे कि सेम एग्जांपल यहां पे देखिए, एक बार आपको बाय बता दिया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, दोबारा आपको बाय बता दिया, फिर से आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया। और जब आपने स्टॉप लॉस हिट करने के बाद 2-3 बार आपने ट्रेड को लेना छोड़ दिया, उसके बाद आपको स्टॉप लॉस यहां पे ना देके आपका टारगेट दे दिया। तो ये सब सारी चीजें रिग्रेटमेंट का एक पार्ट है। जब आप इस चीज को करते हैं तो ओनली आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, और जब आप इसको इग्नोर कर देते हैं तो राइट वे में आपका टारगेट दे देता है। ये सब क्या चल रहा है, ठीक है। तो आजकल का मार्केट जो है ना अनएक्सपेक्टेड चल रहा है, जो कि आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को ट्रूथ बताऊंगा कि मार्केट में क्या ऐसी चीजें हैं जो हम लोग को समझ नहीं आता लाइव मार्केट में, या फिर वहां पे हम लोग डिसीजन नहीं बना पाते हैं, या फिर ऑपरेटर जो इंस्टीट्यूशनल है वो रिटेलर के माइंडसेट के साथ कैसे प्ले करता है, कैसे वो डिसाइड करता है कि यहाँ पे अगर रिटेलर्स बाय किया है तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, मुझे हंट कहाँ पे करना है, दोबारा अगर एंट्री करेगा तो मुझे हंट कहाँ पे करना है। ये सब सारी चीजें, मतलब आज कुछ ऐसी चीजें आपको इस वीडियो से मैं बता के जाऊंगा, आपको लगेगा कि हाँ ये चीजें जो है जेन्युइनली मार्केट में काम करेगा, और वही चीजें अभी के मार्केट में काम करता है, राइट। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और यहां पे सबसे पहले आज के मार्केट के अकॉर्डिंग निफ्टी का एक्सपायरी था, और सिर्फ हम लोग निफ्टी को यहां पे देखते हैं। तो देखिए मॉर्निंग आवर की बात सबसे पहले कर लेते हैं। मॉर्निंग आवर में जस्ट मार्केट क्या हुआ, ओपन हुआ, ओपन होने के साथ ही यहां पर जैसे देखेंगे आप, यहां से मार्केट कंसोलिडेट करने लगा। देखो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, निफ्टी का चार्ट है, और यहां पर देखिए कितना देर तक मार्केट, कितना कैंडल यहां पे कंसोलिडेट किया वो देखो। यहां पे लगभग मुझे लगता है कि 5 मिनट का 20 से 30 मिनट टाइम जो है ना यहां पे मार्केट स्पेंड किया है सिर्फ यहां पे इस रेंज में। अब 30 मिनट टाइम स्पेंड करने के बाद एक रेंज यहां पे देखो सॉलिड बन जाता है। जब ये 30 मिनट यहां पे टाइम स्पेंड करता है और एक रेंज बन जाता है, रेंज को जैसे ब्रेकआउट करता है, कोई भी बंदा यहां पे बाय करेगा, चाहे मैं हूं या आप हो या कोई भी हो, यहां पे क्या करेगा, बाय करना चाहेगा। और गाइस जैसे आपने यहां पे बाय किया, बाय करने के साथ ही अगेन ये मोमेंटम नहीं दे रहा है, ये क्या कर रहा है, रिटेलर्स यहां पे एंट्री सिर्फ बना रहे हैं, ऑपरेटर या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल नहीं बना रहे हैं। उनको पता है कि मार्केट कल से ही यहां पे हाई लगा रहा है, और इसके बावजूद यहां पे पोटेंशियल बाइंग साइड का इतना ज्यादा कहां से आ गया। ये तो यहां पे लॉजिक कुछ ना कुछ तो बनेगा। और जैसे आपने बाय किया, मार्केट को कंप्लीटली यहां पे देखो साइडवेज कर दिया, कंप्लीटली साइडवेज। गाइज आप जाके देखो, कभी आपने अगर ट्रेड किया है, आपको आप रिलेट कर पाओगे मैं जो अभी बताने जा रहा हूं। अगर आपने यहां पे बाय किया है, आपका ब्रेकआउट ये परफेक्ट है, सब कुछ आपका मैच कर रहा है, काफी देर तक मार्केट यहां पे सस्टेन किया है, इसके बाद ब्रेकआउट किया है, तो कहीं ना कहीं ये बाइंग तो परफेक्ट है। लेकिन मार्केट जो इसके बाद यहां पे मोर देन 30 मिनट, मोर देन 1 आवर यहां पे स्टे कर गया अगेन। तो मुझे ये बताओ कि जो प्राइस यहां पे आपने बाय किया होगा, क्या ये ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूं, इतना देर मार्केट मोमेंटम करने के बाद अगेन यहां पे साइडवेज हो गया, क्या वो प्राइस जहां पे आपने बाय किया होगा वहीं पे होगा? तो गाइज ये वहीं पे बिल्कुल नहीं होगा। ये प्राइस जो है ना वहां से डीके करके नीचे आ गया होगा। जस्ट एक एग्जांपल कि आपने इस ब्रेकआउट पे, जैसे यहां पे निफ्टी 50 का ये वाला रेंज ब्रेकआउट हुआ, तो किसी ऑप्शन को जस्ट ब्रेकआउट होने के साथ ही आपने एट द मनी या फिर जो भी ऑप्शन हो 50 पे आपने बाय कर लिया, 50 पे जस्ट, ठीक है। उसके बाद जो मार्केट यहां पे 1 आवर उसी रेंज में मोमेंटम किया है, ब्रेकआउट देने के बाद रैली नहीं दिया है। आप जाके देखो, ये 50 वाला स्ट्राइक प्राइस आपका 30 आ गया होगा, ठीक है। मार्केट आपके बाइंग लेवल से ऊपर ही है, लेकिन साइडवेज है ना, मोमेंटम नहीं कर रहा है, वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा है। तो जब डायरेक्शनल मूव नहीं दे रहा है, साइडवेज मार्केट है, चाहे वो आपके बाइंग लेवल से ऊपर ही क्यों ना हो, प्रीमियम यहां पे नहीं बढ़ेगा, प्रीमियम डीके हो जाएगा और ये 30 आ जाएगा। कम से कम 20 पॉइंट का नुकसान यहां पे आपको फिर से लेना पड़ेगा।
और अब देखो रियलिटी क्या है। अब जो मैं बता रहा हूं फिर से ये बहुत जेन्युइन है और रियलिटी काफी अमेजिंग रियलिटी है। यहां पर आपने बाय किया, मार्केट यहां तक आपके रेंज को मतलब ब्रेक डाउन भी नहीं कर रहा है, तो मान के चलो कि 30 पर भी मार्केट आ गया 50 से ऑप्शन आपका, तो आपने होल्ड करके रखा है क्योंकि आपने स्टॉप लॉस को यहां पे पुट करके रखा है, राइट, आपके अकॉर्डिंग। उसके बाद मार्केट अगेन ब्रेकआउट कर रहा है, राइट। तो आपको लगेगा कि अब तो ये जो नया लेवल जो यहां से बनाया है ये वाला, इसको भी ब्रेकआउट यहां पे कर रहा है। इसका मतलब है ये जो 30 वाला है कम से कम मेरे डायरेक्शन में जा रहा है, ये 100 या 50 60 70 कुछ ना कुछ टारगेट तो देगा आपको, ये यहां पे जरूर लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई, जब नीचे यहां पे आपके स्टॉप लॉस को नियर भी नहीं आ रहा है, मार्केट आपके बाइंग जोन के ऊपर चल रहा है और यहां पे एक सेकेंड रेंज जो बनाया है इस रेंज को भी ब्रेकआउट दे रहा है, यहां पे ये बॉक्स स्ट्रेटजी भी यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, तो क्यों नहीं यहां पे कोई 30 जो आ गया है क्यों नहीं होल्ड करेगा, कोई भी करेगा। अब यहां पे देखो समझने वाली बात क्या है कि अगर आपने यहां पे बाय किया, ठीक है, जो बाय करके रखा है उसको होल्ड किया, तो जो 30 ऑलरेडी मार्केट 20 पॉइंट्स का डीके कर चुका था, ये 30 से 50 आने में मतलब आपके बाइंग लेवल ही आने में इसको कम से कम 50-100 पॉइंट इसके ऊपर और मूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो यहां पर जितने देर यहां पे साइडवेज हुआ है ये तो डीके हो गया ना, डीके हो गया, तो डीके होने के बाद 30 आ गया, 30 से 50 जो आपका बाइंग लेवल यहां पे 50 पे बाय किया होगा, उस 50 को आने में अगेन मार्केट को यहां से 50 पॉइंट कम से कम ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि एक्सपायरी है। अब देखो यहां से अगर मान के चलो कि यहां पे मार्केट आ गया और ये 30 वाला प्रीमियम आपका 50 आ गया, तो क्या आप 50 पे निकलना चाहोगे? गाइज फिर से मैं बताता हूं, कोई भी बंदा यहां पे निकलना नहीं चाहेगा। रीजन दो है। पहला रीजन, जहां पे बाय किया है उस रेंज से काफी ऊपर है। सेकंड रीजन जो यहां पे लेवल जो रेंज बनाया है रेजिस्टेंस लेवल, इसको भी ब्रेकआउट करके एक ऊपर रेंज आ गया है, मतलब ये 30 से 50 आ गया है, तो मतलब अब ये भी यहां पे एहसास दिला रहा है कि मैं आपके डायरेक्शन में जा रहा हूं, अब तो आप होल्ड कर सकते हो टारगेट के लिए। अब देखो अगेन जो मैं बताने जा रहा हूं फिर से, ये डार्क रियलिटी है गाइस, प्योरली डार्क रियलिटी है। अब यहां पे देखो सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट यहां पे आया, पहले देखो हाई लगाया, नीचे आ गया, फिर से उसी लेवल पे गया, फिर से नीचे, फिर से उसी लेवल पे गया, फिर से नीचे। आपको जो यहां पे बार बार इस लेवल के पास आ रहा है और मार्केट यहां से रिट्रेस करके नीचे आ जा रहा है, क्या आपको लग रहा है कि जो 30 से यहां प्रीमियम 50 गया होगा, फिर से अगेन यहां पे मोर देन 1 आवर इसी रेंज में मार्केट अप डाउन यहां पे कर रहा है, तो क्या ये 50 से फिर से 30 नहीं आया होगा? क्या 50 से यहां पे 30 या 25 या 20 नहीं आया होगा? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन मैं आपको जेन्युइन चीजें बताऊंगा। सबसे पहले एक चीज करते हैं, यहां पे हम लोग एक रेंज को ड्रॉ ही कर देते हैं, जो रेंज यहां पे बना हुआ है, ठीक है। यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ये लाइन ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट इसी लेवल के पास आने के बाद बार बार यहां पे क्या कर रहा है, रिट्रेस कर रहा है और ऊपर नहीं जा रहा, मतलब डायरेक्शनल मूव नहीं दे रहा है, ठीक है। अब यहां पे 2 से 3 बार मार्केट देखिए ऑलरेडी यहां पे ऊपर से रिजेक्शन मार्केट को दे चुका है। अब यहां पे 2 बार मार्केट आपके बाइंग जोन के पास से, यहां पे बाइंग जोन के पास से निकला है, ऊपर से काफी यहां भी एक तो यहां भी रेंज मोमेंटम किया, प्रीमियम डीके यहां भी हुआ, यहां भी रेंज मोमेंटम करने लगा, प्रीमियम डीके अगेन यहां पे हुआ। अब मुझे बताओ, अब सिर्फ यहां तक तो ठीक है, आपने 30 पे आ गया फिर से होल्ड करके रखे हो क्योंकि आपका बाइंग जोन पे नहीं आया, राइट, बाइंग जोन से ऊपर है। अब ये कैंडल पे क्या कहना चाहोगे मुझे बता दो, इस कैंडल पे आपने क्या कहना चाहोगे? गाइज ये तो आपका स्टॉप लॉस ले लिया आपने। 50 पे यहां पे मार्केट चल रहा था, 30 पे यहां पे आ गया, 10 पे यहां पे आ जाएगा, 10। आपको पता नहीं होगा, जब मार्केट गिरता है ना तो जाके देखना कि प्रीमियम कितने जल्दी जीरो होता है। आपको सेकेंड, विद इन सेकेंड नहीं लगेगा, यहां पे 2 से 100 चला जाएगा। आज मैं ऐसे कर चुका हूं, ऐसे मैं देख चुका हूं, मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया। जब मैं एंट्री किया 30 पे था और मार्केट जब मूव किया तो वहां पे कितना था, 60 पे, ठीक है, मार्केट 60 पे चला गया था। और 60 कंडीशन में जाने के बाद जो है ना, 60 से जब तक मैं मार्केट को देखता गाइज, वहां से मार्केट एट द प्राइस 30 20 इतना आ गया, बुक भी नहीं कर पाया, इतना फास्ट गया। अब सोचो ऐसे कंडीशन में अगर ये वाली चीजें यहां पे इतना स्लो, यहां पे मार्केट आ रहा, ओपन यहां पे हो रहा है, इतना फास्ट यहां से नीचे आ रहा है, क्या लग रहा है आपको यहां पे मार्केट क्या करेगा?
आपको यहाँ पे क्या लग रहा है कि एक कैंडल में मार्केट अगर इतना डाउन जा रहा है तो कितना फास्ट यहाँ पे प्रीमियम डीके हुआ होगा गाइज। 50 से कब 20 हो जाएगा, कब 10 हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको स्टॉप लॉस लेके यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये रियलिटी है आजकल का मार्केट का। अगर सेम चीजें आप लोग भी यहाँ पे फेस कर रहे हो तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अब देखो, मैं तो इतना देर होल्ड करके नहीं रखूंगा। जो जेन्युइन एक रियल ट्रेडर का यहाँ पे थिंकिंग था, सोच था, मैंने उसको दिखाया। जो लोग यहाँ पे लॉस किए मैंने उसको दिखाया। अब देखो सवाल क्या आता है। सवाल यहाँ पे आता है कि जब मार्केट इसके ऊपर यहाँ पे गया, 3 टाइम्स यहाँ पे ऊपर से रिजेक्शन देखने को मिला। अक्सर आपने देखा होगा जब मार्केट 2 टाइम्स भी यहाँ पे ऊपर से रिजेक्ट करता है तो 3 टाइम ब्रेकआउट का सीन होता है कि मार्केट ब्रेकआउट करके यहाँ से अपसाइड कंटिन्यू करना चाहेगा, राइट। लेकिन 3 टाइम्स यहां से ऊपर से क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। ऊपर से रिजेक्शन, सेलर्स का यहां पे प्रेशर देखा जा रहा है। उसके बाद अगर यहां पे ब्रेक डाउन करता भी है, ठीक है, ब्रेक डाउन करता भी है, सबसे पहले तो एक लॉ यहां पे लगा दिया, दूसरा लॉ यहां पे लगा दिया। अगर हम इसको, इस लेवल को थोड़ा सा नीचे भी स्लाइड कर दे यहां पे, तो कोई ये बड़ी बात नहीं होगी, मतलब हमारे लिए बेटर ही होगा। मैं उसको कर देता हूं आपके समझाने के लिए, क्योंकि मार्केट करंट लेवल को फॉलो करता है, तो करंट लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पे कर देते हैं, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। ये इसलिए कि एक बार मार्केट यहां तक आया, अब आप लोग को ये भी लग रहा होगा कि इस लेवल को यहां पे डाउन करेगा या क्रॉस करेगा तभी तो मैं सेल करूंगा, राइट। और कम से कम 2 बार रिट्रेसमेंट भी होना चाहिए। तो एक बार यहां पे आया, सेकेंड टाइम यहां पे आया, फिर से ऊपर गया, तो मतलब 2 बार तो रिट्रेसमेंट कर चुका है। और तीसरा बार ये वाला यहां पे ब्रेक डाउन किया। अब मुझे बताओ कि यहां पे कोई भी बंदा सेल किया होगा या नहीं किया होगा? मैं बोलूंगा यहां पे हर कोई सेल किया होगा, हर कोई। सबसे पहले कि आपने बाय करके रखा था जब यहां से, तो आपको मार्केट कहां तक लालच दिया, यहां तक लालच दिया। काफी देर आपको यहां पे टारगेट देने वाला था, लेकिन यहां पे ऑपरेटर को पता भी तो है कि आपने टारगेट कहां पे बुक करोगे, या फिर कहां पे आपका यहां पे डीके कितना कराना है, कितना मार्केट को रोकना है, कितना मार्केट को साइडवेज करना है। पूरी तरीका से यहां पे कर दिया, आपका डीके हो गया। और आपको सेल्स फंसाना भी तो है उनको कि सेल साइड में यहां पे सिग्नल दे दिया, 2 टाइम्स रिट्रेसमेंट कर दिया, यहां पे 3 टाइम्स ऊपर भी किया, ब्रेकआउट नहीं दिया, तो आप तो इंटर करोगे नहीं, क्योंकि मार्केट यहां से देखो, एक तो कल से ही यहां पे आ रहा है मार्केट अप ट्रेंड में, आज यहां पे ओपन होके यहां तक मोमेंटम दिया। आपको यहां पे कभी भी सोच में भी आ रहा होगा क्या मार्केट यहां पे वन वे मोमेंटम जाता रह जाएगा, कभी भी डाउन साइड में नहीं जाएगा? आपके दिमाग में हमेशा यहां पे आ रहा होगा कि मार्केट एक बार यहां से रिट्रेसमेंट या रिवर्सल जरूर देगा, क्योंकि मार्केट कल से ही यहां पे अप ट्रेंड में है। सबके दिमाग में यह आएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे वही वाली सीन मैं बोल रहा हूं कि यहां पे पहली बार रिट्रेसमेंट मार्केट किया, सेकेंड टाइम अगेन यहां पे किया। अब किसी को भी पता है अगर थर्ड टाइम ब्रेकडाउन करेगा तो यहां पे इंटर करेगा। मार्केट यहां पे ब्रेकडाउन कर दिया, लोग इंटर कर गया, और जैसे ही इंटर किया, यही तो ऑपरेटर चाहता है। आप यहां पे पोजीशन बना लिए और फिर देखो धीरे धीरे एक्वायर, मतलब अचानक से नहीं करेगा, धीरे एक कैंडल बनाया, दूसरा कैंडल बनाया, तीसरा कैंडल ऊपर जा रहा है। मतलब जो 3 टाइम्स यहां से रिजेक्शन ऊपर से हम लोग को देखने को मिला था यहां पे इस लेवल पे, इसके ऊपर चला गया। आपको सेलिंग लेवल यहां पे इंडिकेट करा के आपने सेल कर दिया, आपका स्टॉप लॉस यहां पे हंट कर दिया, और अब जाके मार्केट जो 3 टाइम्स यहां से रिजेक्ट किया था, 4th टाइम में ब्रेकआउट किया, और मार्केट यहां पे एब्सोल्युटली अब जो यहां पे ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम दे रहा है ना, ये मोमेंटम लग रहा है रॉकेट की तरह। तो क्या है गाइज, मुझे बताओ। आपने यहां पे बाय किया, आपको डीके करा के यहां पे प्रीमियम को नीचे कर दिया, डीके करके आपको लॉस कर दिया। यहां पे आपको फालतू का फॉल्स सिग्नल यहां पे दे के डाउन साइड में आपको इंटर करा दिया, आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया अननेसेसरी। जबकि 2 बार में यहां पे अगर रिट्रेसमेंट किया है, तीसरा बार ब्रेकआउट देना चाहिए अगर मार्केट को अपसाइड में मोमेंटम करना होता। मार्केट को मोमेंटम नहीं करना होता, या फिर आपको यहां पे ट्रैप करना होता, तभी जाके यहां पे मार्केट 2 बार रिट्रेस करके नीचे तीसरा बार में ब्रेकडाउन किया है, आपको इंटर कराया गया है, ठीक है, कराया गया है, और यहां पे आपका स्टॉप लॉस हंट कराया गया है, तब जाके आपका स्टॉप लॉस यहां पे कटा है। खैर ये तो निफ्टी का सवाल है, तो निफ्टी आपको यहां पे 3 बार में ब्रेकआउट भी नहीं दिया। यहीं पे अगर मैं कंपेयर कर दूं आपको बैंक निफ्टी से, तो देखिए बैंक निफ्टी में क्या कहानी है, उसमें तो कुछ अलग ही है। इसमें आपको लगेगा कि ये क्या है, इसमें भी मैं देखिए आपके अकॉर्डिंग ही यहां पे सारे लेवल को मैंने ड्रॉ करके रख दिया है।
यहाँ पर निफ्टी के तरह जो है ना, यहाँ पे इस रेंज के समीप जो है ब्रेकआउट नहीं दिया है। यहाँ पे सॉलिड एक ही यहाँ पे रेंज बनाया, यहाँ पे 3 टाइम्स अगेन। यहाँ पे देखो पहले 2 टाइम्स मार्केट रिजेक्ट कर चुका है। शुरू से मैं बताता हूँ, यहाँ पर पहली बार, यहाँ पे दूसरी बार रिजेक्ट करके नीचे आ चुका है। तीसरा बार जब मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो कोई भी यहाँ पे बाय करना चाहेगा। 2 टाइम्स रिट्रेसमेंट कर चुका है। अब यहाँ पे आपने एंट्री बनाया और मार्केट यहाँ से नीचे जाने लगा। मान के चलोगे, मैं मानता हूं, एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने यहां पे इस बॉटम पे स्टॉप लॉस लगा के रखा होगा, राइट। तो आपका स्टॉप लॉस यहां पे नहीं लिया, आपने यहां पे अगेन होल्ड किया और मार्केट यहां पे फ्रेशली ब्रेकआउट दिया, ठीक है। जिस समय वहां पे निफ्टी में प्रीमियम डीके हो रहा था और डीके होने के बाद आपने देखा कि वहां से प्रीमियम डीके होने के बाद ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद भी अगेन साइडवेज हो गया था। अब मान के चलो आपने इतना देर यहां पे पोजीशन बनाया, यहां पे बना के रखे हो, फिर से यहां पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। इतना नीचे आने के बाद तो आपने स्टॉप लॉस अगर यहां पे लगा के रखे हो, यहां पे एक नया रेंज बना रहे थे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करोगे या नहीं करोगे? तो मैं तो करूंगा, मैं सिंपल करूंगा। तो मैं क्या करता हूं, एक स्टॉप लॉस यहां पे आपके अकॉर्डिंग मैं लगा देता हूं ऊपर के साइड में, जो रेंज यहां पे बनाया है इसी रेंज में बना देता हूं यहां पे, ठीक है। अब देखो जैसे ही यहां पे ये रेंज में मैंने स्टॉप लॉस बना दिया, मार्केट तो ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद इतना बड़ा ये मोमेंटम नहीं दिया कि आपको यहां पे प्रॉफिट दे देगा। अगर आपने यहां पे पोजीशन बना भी लिया है ना, तो ये उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं देगा, मतलब आपका टारगेट यहां पे हिट नहीं करेगा। तो यहां पे आपको क्या करना है, रोकना है। गाइस मेरा यहां पे सवाल है कि जब मार्केट में आपका टारगेट भी हिट नहीं हुआ तो आप वेट करोगे तो आप जाके देखो ये वाला इतना यहां पे मोमेंटम डाउन साइड में दिया है, आपके स्टॉप लॉस को नियर ही आया है। फिर से यहां पे रिट्रेस किया, नियर आया, मतलब ऑलरेडी इसको बोलेंगे रिट्रेस कर चुका है। सेकेंड टाइम यहां पे आया, सेकेंड टाइम, उसके बाद अगेन रिट्रेसमेंट, और थर्ड टाइम देखो इसको ब्रेक डाउन ही कर दिया। अब मुझे बताओ कि जो आपने पहले बाय करके यहां पे इस जगह पे रखा होगा, आपका स्टॉप लॉस तो हिट कर दिया। अब स्टॉप लॉस जैसे हिट किया तो आपके दिमाग में एक चीज और आएगा। सबसे पहला, यहां पर अगर ओवरऑल हाई लगाया तो एक रेजिस्टेंस यहां भी बनता है। मैं इसको भी पहले यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, फिर समझाने में यहां पे आसानी होगी। एक रेजिस्टेंस को मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया। अब देखो सवाल क्या आता है, इस रेजिस्टेंस से मार्केट रिट्रेस करके यहां पे आया, ऊपर गया, सेकेंड टाइम यहां पे आया, ऊपर गया, थर्ड टाइम ब्रेक डाउन किया। सबसे पहले जो बाइंग यहां पे हुआ है उसका स्टॉप लॉस यहां पे हंट कर दिया, वो लोग निकल गए, ठीक है। अब जब निकल गए, 2 टाइम्स यहां पे ऑलरेडी रिट्रेसमेंट हो चुका है, थर्ड टाइम यहां पे ब्रेक डाउन हो चुका है। मार्केट में लोग अगेन सेल साइड में पोजीशन बनाएंगे, जैसे कि निफ्टी में ट्रैप किया था। सेम चीजें यहां पे बैंक निफ्टी में भी हुआ, इवन कि इसका एक्सपायरी भी नहीं है, इसके बावजूद यहां पे सेलिंग एक्टिवेट हुआ। ये जो है ना ऑपरेटर का चाल है गाइज, ऑपरेटर का चाल, और कुछ भी नहीं। रिटेलर्स का पैसा को ले जाना है चाहे जैसे तैसे। आजकल के मार्केट में सिर्फ यही हो रहा है। कोई भी यहां बड़े प्लेयर जो है ना ओनली प्रॉफिट बना रहे हैं, रिटेलर कोई भी प्रॉफिट नहीं बना पा रहे, इवन एक दो को छोड़ दे, ठीक है। 100% तो नहीं बोल सकते हैं। यहां पे सेल आपने किया, अगेन आपके स्टॉप लॉस यहां पे देखो, स्टॉप लॉस तो अभी हिट करेगा, क्योंकि अगर आपने यहां का स्टॉप लॉस लगा के रखा है, मैं मानता हूं कि हिट नहीं करेगा, लेकिन उतना बड़ा तो नहीं रखोगे। कम से कम मान के चलो यहां रखोगे, या फिर ये वाला दोनों रेंज के नियर रखोगे। अगर ये वाला दोनों रेंज के नियर रखोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। कोई इतना बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस कोई नहीं रखता। अगर आपने यहां पे 113, यहां का लेवल देखो 113, और यहां का जो लेवल आता है वो मोर देन 200। गाइज 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी इंडेक्स में कोई नहीं रखेगा, मैं भी नहीं रखूंगा। तो यहां पे मतलब आपने सेल आपका एक्टिवेट कराया, आपका स्टॉप लॉस यहां पे इस कैंडल के साथ हिट कर दिया। अब देखो यहां पे सवाल क्या आता है, 1 टाइम यहां पे रिट्रेस हो गया, ठीक है। उसके बाद अगेन 2 टाइम्स यहां पे रिट्रेस हो गया, थर्ड टाइम यहां पे ब्रेकआउट दे दिया, तीसरा टाइम यहां पे ब्रेकआउट दे दिया बैंक निफ्टी में। ये तो परफेक्ट है। ये तो यहां पे अगर तीसरा टाइम ब्रेकआउट हुआ है तो ये एंट्री बनेगा बाय साइड के लिए, और ये टारगेट भी दे दिया। क्या इसी तरीका से निफ्टी में भी तीसरा टाइम यहां पे ब्रेकआउट हुआ था? तो गाइज निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ था। निफ्टी में इसके पहले ही रिट्रेसमेंट हो चुका था और यहां पे फोर्थ टाइम में ब्रेकआउट किया था। तो निफ्टी थोड़ा सा कंफ्यूजन था एज ए एक्सपायरी, क्योंकि अगर मैं चार्ट को अगेन आप लोग को दिखाना चाहूं तो यहां पे देख लीजिए, मैं आपसे गलत नहीं बोलूंगा। पहले 3 टाइम्स यहां पे ऑलरेडी रिट्रेस कर चुका था, ठीक है, आपके स्टॉप लॉस हिट होने के 3 टाइम्स पहले। उसके बाद फोर्थ टाइम यहां पे ब्रेकआउट दिया, तो ये तो ठीक है, फोर्थ टाइम दिया तो अब कंफर्मेशन मिल गया, यहां पे बाय कर सकते हैं। लेकिन निफ्टी यहां पे आपको कंफर्मेशन के साथ ब्रेकआउट दिया। और यहीं पे अगर बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी आपको थर्ड टाइम में ब्रेकआउट दिया, जो कि एक परफेक्ट ब्रेकआउट है। और परफेक्ट ब्रेकआउट होने के साथ ही यहां पे क्या किया,
देखिए सॉलिड यहाँ पे ब्रेकआउट होने के साथ ये मोमेंटम आप लोग को मिल गया, तो ये परफेक्ट ब्रेकआउट है, एक्सपायरी नहीं था, बहुत अच्छा यहाँ पे मोमेंटम मिला और टारगेट भी आपको मिल गया। यही चीजें है, कहीं कहीं पे आपको सस्पेंस क्रिएट कर दे रहा है, कहीं पे आपको अननेसेसरी इंटर करा जा रहा है। तो ये सब चीजें रिटेलर के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए था, जो कि आजकल मार्केट में एक बड़े बड़े प्लेयर इंस्टीट्यूशनल आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं चलने दे रहे मार्केट को। आपके स्टॉप लॉस ओनली हंट हो रहे हैं और उसके बाद मार्केट टारगेट दे रहा है। आपने कितना भी अच्छा परफेक्ट यहाँ पे सेटअप का वेट किया, सब कुछ किया, उसके बावजूद यहाँ पे आपके टारगेट नहीं देके स्टॉप लॉस हिट हो रहे। तो गाइज ये चीजें एक डिफिकल्टी है जो आजकल के मार्केट में लोग यहाँ पे ट्रेड करके लॉसेस कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट था, बहुत कुछ यहाँ पे लर्निंग दे के गया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोग के लिए काफी बेनिफिटेबल होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।